नमस्कार दोस्तों, मैं रक्षित आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों ये मेरा एजुकेशनल वीडियो है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों मैं पेंशन, जीपीएफ, टैक्स पर वीडियोस बनाता रहता हूं, कैलकुलेशन करता रहता हूं, ताकि आपको पेंशन पर, जीपीएफ पर, टैक्स पर कभी कोई नुकसान ना हो। आप अपना पेंशन, आप अपनी जीपीएफ, टैक्स खुद कैलकुलेट कर सकें। तो ऐसे ही मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता रहूं। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए, टाइम पे मिल जाए। उसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों आज मैं एक कैलकुलेशन करूंगा डिफेंस पेंशनर की। एयरफोर्स के एम्प्लॉई हैं ये, एयरफोर्स से रिटायर हुए हैं, जिनका रैंक है वारंट ऑफिसर। इनकी कुल क्वालिफाइंग सर्विस है 29 साल। तो मैं दोनों तरीके से इनकी कैलकुलेशन करूंगा, नोशनल पे के अकॉर्डिंग और वन रैंक वन पेंशन के अकॉर्डिंग। तो मैं आपको लैपटॉप में बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। दोस्तों जो पीसीडी है, जो वो 1/1/16 के बाद से जितने भी पेंशनरों की पेंशन वो रिवाइज कर रही है, जिनका भी वो ईपीपीओ जारी कर रही है, 50 से 60% कुछ ना कुछ गलतियाँ हैं ईपीपीओ में, कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर रखी है उन्होंने। किसी की वो पेंशन ठीक नहीं बना रहे हैं, किसी की वो एडिशनल पेंशन गलत बना रहे हैं। दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, जो मैं भी कैलकुलेशन आपको बताऊंगा वो बताऊंगा वारंट ऑफिसर की। इनका भी पीपीओ पूरा गलत बना रखा है। जो इन्हें पीपीओ मिला 1/1/16 के बाद वाला, रिवाइज वाला, वो पूरा पीपीओ ही गलत बना रखा है। जो वारंट ऑफिसर का जो मैं आपको कैलकुलेशन करूंगा, इनकी असल में जो ग्रुप है इनका है एक्स, लेकिन इनके पीपीओ में मेंशन कर रखा है वाई, और ग्रुप वाई के अकॉर्डिंग पूरी कैलकुलेशन कर दी पीपीओ में, तो पूरा गलत उनकी पेंशन कैलकुलेट हो गई। तो दोस्तों जो पीपीओ में मैं आपको दिखाऊंगा लैपटॉप में कि उनका जो गलत पीपीओ इशू हुआ है, क्या क्या चीज़ उसमें गलत कर रखी है और किसके अकॉर्डिंग उसमें पेंशन बना दी। तो दोस्तों पीसीडीए वाले जो भी पेंशन कैलकुलेशन कर रहे हैं, काफ़ी गलत कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया, 50 से 60% पेंशनरों की वो पेंशन गलत बना रहे हैं। किसी की डिसेबिलिटी पेंशन गलत बना रहे हैं, किसी की एडिशनल पेंशन 85 एज के ऊपर है वो, तो उसको 20% ही दे रहे हैं एडिशनल पेंशन। किसी की इनहैंस फैमिली पेंशन बंद हो गई है, उसके बाद नॉर्मल स्टार्ट होनी चाहिए, वो इनहैंस पेंशन ही देते जा रहे हैं। किसी की इनहैंस देनी चाहिए, किसी को नॉर्मल देते जा रहे हैं। तो काफ़ी गड़बड़ कर रहे हैं पेंशन कैलकुलेशन में। ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मेरे पे कई पेंशनरों के पीपीओ आते हैं, वो मेरे से कहते हैं कि मेरी पेंशन कैलकुलेट कर दीजिए, ये बता दीजिए, एडिशनल पेंशन बता दीजिए। तो जो मैं उनके पीपीओ देखता हूँ, मुझे हैरानी होती है कि किस तरीके से वो कैलकुलेशन कर रहे हैं, किस तरीके से गड़बड़ कर रहे हैं पेंशन में, एडिशनल पेंशन में, ग्रेजुएटी में गड़बड़ कर रहे हैं, कम्यूटेशन बनाने में गड़बड़ कर रहे हैं। तो सारी चीज़ों में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। तो दोस्तों अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो एक बार अपने रिकॉर्ड ऑफिस या जो पीसीडी है वहाँ आप बात करें, उनसे संपर्क करें, चिट्ठी भेजें कि ये मेरा चीज़ गलत चल रहा है, कृपया ऐसे सही करें। तो वो आपको सुनेगी, आपकी चीज़ें सही करेगी। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आज एक कैलकुलेशन करूंगा वारंट ऑफिसर की, जिनका जो ग्रुप है वो है एक्स। टोटल 29 साल की इनकी सर्विस है। इनका भी पूरा जो पीपीओ इशू हुआ है वो पूरा गलत बना दिया है, और 15 साल सूबेदार की ग्रुप वाई की कैलकुलेशन कर दी है उस पीपीओ में। वो पीपीओ मैं आपको दिखा रहा हूँ लैपटॉप पे। तो चलिए शुरू करते हैं इस पूरी कैलकुलेशन को। जिनका ग्रुप है एक्स और रैंक है वारंट ऑफिसर्स, एयरफोर्स के ये पेंशनर हैं। इन्होंने मुझे अपना पीपीओ भेजा, इनकी मैंने हेल्प करी। तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं आपकी हेल्प करता हूँ, आपको बताता हूँ कि आपकी पेंशन आपको ठीक मिल रही है, गलत मिल रही है। तो दोस्तों काफ़ी मेरे पास पेंशनर के पीपीओ आते हैं, तो काफ़ी मैं उसमें गलती देखता हूँ और उन्हें बताता हूँ कि डिसेबिलिटी की पेंशन आपको गलत मिल रही है, आपकी पेंशन एक्स ग्रुप की बननी चाहिए, उन्होंने आप वाई ग्रुप की बना दी, या किसी की वाई ग्रुप की बननी चाहिए, उन्होंने एक्स ग्रुप की बना दी। तो काफ़ी गलती मिलती है मुझे, इसलिए मुझे थोड़ा सा ये दुख होता है कि आपको सही पेंशन नहीं मिलती जिसके आप सही में हकदार हैं। तो चलिए दोस्तों लैपटॉप की तरफ हम शुरू करते हैं कैलकुलेशन, और मैं आपको बताता हूँ जो इन्हें रिवाइज पीपीओ जो मिला वो कैसे गलत हुआ और क्या क्या चीज़ें उसमें मेंशन है। तो मैं आपको पूरा कैलकुलेशन भी बताऊँगा कि किस तरीके से मैंने कैलकुलेशन करी है ओआरओपी के अकॉर्डिंग और नोशनल पे के अकॉर्डिंग। आइए लैपटॉप पर। दोस्तों मैं लैपटॉप की तरफ आ गया हूं, तो चलिए शुरू करते हैं कैलकुलेशन को। तो बीच में मैं आपको वो रिवाइज पीपीओ भी दिखाऊंगा जो गलत बना हुआ है। दोस्तों ये हैं एयरफोर्स के एम्प्लॉय, जिनका रैंक है वारंट ऑफिसर, टेक्निकल के हैं ये, 4th सीपीसी में ये रिटायर हुए थे। ग्रेड पे है इनका 4600 अब के अकॉर्डिंग।
ग्रुप है इनका एक्स, लेवल 7 में ये फिक्स होंगे। क्वालिफाइंग सर्विसेज जैसे मैंने आपको बताया 29 साल। पे स्केल 6 सीपीसी के अनुसार मैंने पता लगाया 9,300, 34,800 और 4600 ग्रेड पे। डेट ऑफ रिटायरमेंट है इनका 30/11/1991। तो मैंने 5th सीपीसी का भी इनका स्केल निकाल लिया पता लगाने के लिए कि 5th सीपीसी में इनका क्या स्केल रहा होगा। तो ग्रुप है इनका एक्स, तो मेरे पास पे स्केल भी है, वो भी मैं निकाल लेता हूँ। ये है एग्जिस्टिंग पे स्केल, एयरफोर्स के हैं ये, और ये है वारंट ऑफिसर। तो ग्रुप एक्स के हैं, तो इनका जैसे मैंने आपको बताया मैंने पे स्केल लिख लिया 6750 से 190 और 9790, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन कर लिया। ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। रैंक इनका टेक्निकल के हैं, ग्रेड पे 4600। ग्रुप एक्स है इनका, लेवल 7 में हम इन्हें फिक्स करेंगे नोशनल पे के अकॉर्डिंग। क्वालिफाइंग सर्विस है 29 साल। पे स्केल मैंने आपको बता दिया। डेट ऑफ रिटायरमेंट 30/11/1991। तो सबसे पहले मैं आपको कॉन्फिडेंस टेबल के अनुसार नोशनल पे फिक्स हम कर लेते हैं। जब मैं ओआरओपी की कैलकुलेशन करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि उनके पीपीओ में क्या गड़बड़ है। तो सबसे पहले हम नोशनल पे के अकॉर्डिंग इनकी पे फिक्स करते हैं। तो लास्ट बेसिक पे फिक्स है, तो मेरे पास इनका ओल्ड पीपीओ भी है, वो भी मैं यहां पे ओपन कर लेता हूं। ये है मेरे पास ओल्ड पीपीओ। इनका नेम है रावत विजय कुमार सिंह। जो इनकी लास्ट पे ड्रॉन थी पहले, जैसे मैंने आपको बताया, इनकी लास्ट रैंक हेल्ड थी वारंट ऑफिसर, रैंक फॉर पेंशन WO। ग्रुप यहां पे लिखा है 1, तो ये ग्रुप एक्स के हुए। दोस्तों इनकी लास्ट बेसिक पे ड्रॉन थी 2036, जैसा कि यहां पे मेंशन है। तो मैंने यहां पे ले रखी है 2036। 4 सीपीसी में थे, ये रिटायर हुए थे 1991 में। तो 4 से 5th में जाने के लिए हमने क्या किया, 2036 इंटू 2.98 + 100, ये फॉर्मूला है 5th में आने के लिए। तो आ गया 6168। मैं टेबल भी निकाल लेता हूं, नोशनल पे की टेबल। दोस्तों ये टेबल है वारंट ऑफिसर एक्स पे स्केल की। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने ये पे स्केल नोट कर रखा है। लेवल 7 में ये फिक्स होते हैं। तो चलिए कैलकुलेशन की तरफ। तो 4 से 5th में आने के लिए 2036 इंटू 2.98 + 100, तो ये आ गया 5th सीपीसी में लास्ट पे ड्रॉन 6168। अब 5th से 6 में आने के लिए 6168 इंटू 1.86 प्लस ग्रेड पे कितना है 4600, ये हमने कर दिया। तो टोटल आ गया 16073, 6 सीपीसी में आ गया। तो अब चाहे तो आप यही अमाउंट देख लीजिए टेबल में, तो यही हम देखते हैं। तो ये हमें देखना है 6 सीपीसी के अंदर, क्योंकि हमने ये 6 सीपीसी में फिट किया है 16,073। तो हम ये वहां पे देखेंगे। तो दोस्तों ये सबसे ऊपर मैक्सिमम में फिट होते हैं। आप यहां देख रहे हैं सबसे ऊपर 16,073 है, तो सबसे ऊपर मैक्सिमम में ये फिट होंगे। मिनिमम और मैक्सिमम में हम देखेंगे 16,073। तो जो 16,073 है वो ऊपर आ रहा है यहां पे, तो मैक्सिमम हम फिट करेंगे। तो सबसे ऊपर हमने फिक्स करा इनकी नोशनल पे 44,900। तो 44,900 हमने इनकी फिक्स कर दी। एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो 6 सीपीसी का इनका लास्ट पे ड्रॉन आया था 16,073, इसको 7th में ले जाने के लिए हमने क्या किया, 6 से 7th में आने के लिए 16,073 इंटू 2.57, तो आ गया ये 41,308 7 सीपीसी में। ये वाला भी हम देख सकते हैं 41,308 टेबल में। तो अगर यहां देखें हम, तो 41 तो कम हो गया, तो हम मैक्सिमम फिट करेंगे इन्हें 44,900 पर, जैसा कि हमने कर रखा है यहाँ पे। तो इनकी नोशनल पे फिक्स होगी 44,900। तो अब पेंशन कैसे बनी ये भी जानते हैं। बेसिक पे फिक्स हो गई 44,900 पे। कैलकुलेशन कैसे हुई, 44,900 प्लस MSP 5,200 और एक्स पे, जैसा आपको पता है जो टेक्निकल हैं उनकी एक्स पे भी ऐड होती है 6,200, तो ये हमने ऐड कर दी। तो टोटल हो गया 56,300। तो इसका हमने 50% कर दिया 56,300 का, तो ये आ गया 28,150। अब पेंशन कैसे बनाएंगे, बेसिक पेंशन आ गई इनकी 28,150 प्लस उस पर 28% दिए, तो आ गया 7,882। तो टोटल इनकी पेंशन बन गई 36,032।
फैमिली पेंशन कैसे बनेगी? जो हमारा बेसिक पेंशन आई थी 28,150, इसका हमने 60% कर दिया, तो 60% करके आ गया 16,890। इस पे हमने लेटेस्ट 28% डीए लगा दिया, ये आ गया 4730। तो टोटल इनकी नॉर्मल रेट की फैमिली पेंशन बन गई 21,620। तो दोस्तों इस तरीके से नोशनल पे हमने फिक्स करी। अब चलते हैं OROP के अकॉर्डिंग। ये मैं बंद कर देता हूं, नोशनल पे हमने फिक्स कर दी। OROP की भी टेबल है हमारे पास। पहले मैं अपने अकॉर्डिंग फिक्स करता हूं जो इनकी बननी चाहिए। दोस्तों इनका रैंक है वारंट ऑफिसर, तो ये आर्मी में किसके इक्विवेलेंट हुए? सूबेदार के। तो हम जो टेबल देखेंगे वो सूबेदार की देखेंगे, ग्रुप एक्स की। तो क्वालिफाइंग सर्विस है इसकी 29 साल। तो मैंने OROP टेबल भी निकाल रखी है, तो हम यहाँ देख रहे हैं सूबेदार हमें देखना है और देखेंगे एक्स ग्रुप के। तो एक्स ग्रुप के हम नीचे आए, यहाँ पे टोटल इनकी क्वालिफाइंग सर्विस है 29 साल। तो 29 पे कितना अमाउंट फिक्स होता है इनका? 13,415। तो यही हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है 13,415। इसका हमने 2.57 कर दिया, तो आ गया 34,477। तो बेसिक पेंशन आ गई इनकी 34,477। इससे हमने लेटेस्ट डीए लगाया 28%, 9654। तो टोटल इनकी पेंशन बन गई 44,131। अब फैमिली पेंशन कैसे बनी? जो बेसिक पेंशन आई थी इसका हमने 60% कर दिया, तो 60% करके क्या आया? 20,687। इस पे हमने 28% डीए लगाया 5793। तो इनकी नॉर्मल रेट की फैमिली पेंशन बन गई 26,480। दोस्तों जो इन्हें फायदा हो रहा है वो हो रहा है OROP में। नोशनल पे के अकॉर्डिंग इनकी जो पेंशन बन रही थी वो बन रही थी सिर्फ 36,032 और यहाँ पे बन रही है 44,131। नॉर्मल रेट की फैमिली पेंशन इनकी बन रही थी OROP के अकॉर्डिंग 26,480 और नोशनल पे के अकॉर्डिंग इनकी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट बन रही है 21,620। तो इन्हें OROP में ज़्यादा फायदा हो रहा है और यही एक्चुअल में वो लेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं जो रिवाइज PPO इन्हें मिला, जो उसमें गलती हो रखी है, ये मैं आपको बताता हूं। दोस्तों ये है रिवाइज PPO। जैसा मैंने आपको बताया इनका नाम है रावत विजय कुंवर सिंह। जैसा मैंने आपको ओल्ड PPO में भी दिखाया था, रावत विजय कुंवर सिंह। अब गलती क्या कर रखी है ये जानते हैं। सबसे पहली बात, इनकी जो नेट क्वालिफाइंग सर्विस है वो ही यहां पे गलत मेंशन कर रखी है। आप देख रहे हैं इनकी टोटल क्वालिफाइंग सर्विस है 29 साल की और इन्होंने PPO में कितनी ले रखी है? आप देख रहे हैं 15 साल 26 दिन। दूसरी चीज, लास्ट पे डिटेल सब नील कर रखी है, कुछ भी यहां पे मेंशन नहीं कर रखा है। लास्ट पे डिटेल सब नील कर रखा है। नोशनल पे 52,000 जो उन्होंने एकदम गलत बना रखी है, जो इनकी एक्चुअल बननी चाहिए वो नहीं बना रखी है। और ग्रुप देखिए इनका क्या ले रखा है वाई। तो इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने सूबेदार, जो सूबेदार हैं उसका 15 साल पे कैलकुलेशन कर दी। नीचे आप देखें दोस्तों, जो इन्होंने कैलकुलेशन करी मैं आपको बताऊं, ये 280-73 कहां से लाए? 280-73 अगर हम डिवाइडेड बाई करें 2.57 तो आता है ये 10,923। तो दोस्तों ये 10,923 पे इन्होंने कैलकुलेशन कर दी, जो बिल्कुल गलत है। और इन्होंने वाई ग्रुप की कैलकुलेशन कर रखी है। इन्होंने सूबेदार वाई ग्रुप के लिए और 15 साल की सर्विस में इन्हें फिट कर दिया, जो गलत है, क्योंकि इनका जो ग्रुप है वो है एक्स और टोटल इनकी क्वालिफाइंग सर्विस है वो 29 साल की है। तो पूरा कैलकुलेशन इनकी गलत हो गई, इनकी पेंशन गलत बन गई, सारी चीज इन्होंने गलत बना रखी है। तो मैंने इनको बोला है और ये खुद इन्होंने लेटर लिखा है कि उन्होंने ऐसे ऐसे जो न्यू PPO इशू कर रखा है वो पूरा गलत बना रखा है। तो इसके बिहाफ पर वो उसे सही करेंगे, उन्हें नया PPO इशू करेंगे और जो भी अपनी गलती है वो सुधारेंगे। तो आपने देखा दोस्तों, इस तरीके से उन्होंने गड़बड़ी कर रखी है रिवाइज PPO में। मैं आपको बता भी देता हूं कि उन्होंने कौन सा अमाउंट ले लिया।
ये आप देख रहे हैं सूबेदार इंक्रीमेंट वाई में 15 साल। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया उन्होंने ये अमाउंट ले लिया 10,923 उन्होंने ले लिया। तो अगर आप 10,923 का इंटू करें 10,923 का 2.57 तो आता है ये 28,073। वो ही यहां पे मेंशन कर रखा है, ये ही रिवाइज सीपीयू में मेंशन कर रखा है। तो पूरी कैलकुलेशन गलत कर रखी है इन्होंने। और इसी का आप 60% कर देंगे, 280 73 का आप 60% करेंगे तो आता है 16,844 जो यहां पे मेंशन है। तो ये पूरा गलत बना रखा है इन्होंने। तो आपने देखा इस तरीके से बहुत सी गलतियां होती हैं पीसीडीए के थ्रू, काफ़ी चीज़ें गलत बनाते हैं। एक किसी का और था, उन्होंने एडिशनल पेंशन गलत कैलकुलेट कर रखी थी। तो आप अपना पीपीओ सही से देखें और आपकी जो भी क्वेरी है वो आप अपने पीपीओ मुझे भेज सकते हैं ताकि मैं भी आपकी पेंशन पता लगा लूँ कि आपको ठीक मिल रही है गलत मिल रही है। तो इसके रिगार्डिंग आपके कुछ क्वेश्चन हैं तो आप मेरे को डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको कैलकुलेशन करके बता दी। जो ने असली में मिलेगी वो मिलेगी ये 34,477, 34,477 इन्हें मिलेगी। और इस पे डीए लग के इनकी टोटल पेंशन बनेगी 44,131 और एक्चुअल में इनकी नोशनल पे फिक्स होगी 44,900 पे। 7 CPC के अकॉर्डिंग जो इनकी नोशनल पे फिक्स होगी, जो इन्हें रिवाइज पीपीओ मिलेगा उसमें सही में ये मेंशन होनी चाहिए 44,900। ये एक्चुअल में सही तरीके की कैलकुलेशन है। बेसिक पे इनकी फिक्स होगी 44,900 पे। तो इसके रिगार्डिंग आपको कुछ क्वेश्चन है तो डायरेक्ट आप मेरे को कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि ऐसी मैं आपके लिए कैलकुलेशन के वीडियोस बनाता रहता हूं। कैलकुलेशन मैं करता रहता हूं आपकी पेंशन की, जीपीएफ की, टैक्स की। तो वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।